हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि एक मंथ बच गया है बच्चों आपके एग्ज़ाम का, और अब की बारी तैयारी अच्छे से ज़ोर से खींच के कर दो, क्योंकि अब की बार सिलेबस चेंज होगा और दिसंबर में शायद सिलेबस आपको चेंज मिले। तो अब ये आपके पास अच्छा बेटर ऑप्शन है अपना स्कोर गेट करने और नेट जेआरएफ निकालने का। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया कीजिए। आप लोग मुझे हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपके लिए जो एफर्ट मेहनत करते हैं, हमें भी खुशी होगी, हम भी और ज़्यादा आपके लिए एफर्ट मेहनत करेंगे। तो चलिए, आज हम अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में अपना रेस्ट थिंकर पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रूसो को। तो पहले मैं आपको रूसो के बारे में कुछ बता देता हूँ, थोड़ा बेसिक सा, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा कि हाँ भाई रूसो कैसा थिंकर था और उसके क्या विचार हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में ईजी होगा। हम सारे प्री वाईक्यू करेंगे बच्चों, जितने प्री वाईक्यू हो सकते हैं, और कुछ हर सीरीज में जो है हमने हर थिंकर के प्री वाईक्यू थिंकर वाइज लिए हैं, और उसके फिर हमने 30-40 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा रखे हैं जिनके आने की संभावना है। तो सबसे पहले बच्चों रूसो। रूसो का जन्म होता है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में होता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और कब होता है बच्चों रूसो का बर्थ? तो रूसो का जन्म होता है 1712 में, 1712 में। रूसो को जो है हम मानते हैं कि समानता की जो संकल्पना थी, पहली बार रूसो ने दी थी। रूसो को जो है समुदायवाद का जनक मानते हैं। जो समुदायवाद की बात थी, जो उसको पुनर्जागृत रूसो ने किया था। और जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन भी जो हम रूसो को मानते हैं। और राष्ट्रवाद की संकल्पना, राष्ट्रवाद की संकल्पना भी रूसो को जो है, रूसो की जो सोच थी वो नागरिक धर्म को बचाने की थी। यानी कि अगर कहें तो रूसो जो है प्राकृतिक अवस्था को नहीं मानता था। प्राकृतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं था रूसो की थिंकिंग में। रूसो का एक बहुत फेमस कथन था कि रूसो कहते हैं कि मनुष्य, बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो पतित प्राणी है। पतित प्राणी बोलते थे। बाकी रूसो ने व्यक्ति के स्वभाव में जो है प्रकृति के उसमें मनुष्य को केवल स्वभाव से पशुवत माना है, कि मनुष्य केवल पशुवत है। वह न तो अच्छा है और न ही बुरा है, क्योंकि प्रकृति में पशुवत जीवन में रहता है, वो प्राकृतिक तरीके से जो रहता है। फिर जो है रूसो मनुष्य को एक भद्र पशु की तरह मानता है। मनुष्य को संज्ञा देता है कि आदमी व्यक्ति क्या है, एक भद्र पशु है, भद्र पशु के रूप में मानता है। रूसो कहता है कि मनुष्य की जो स्वतंत्रता है वो जन्म से है, लेकिन जन्म के बाद वो जो है जंजीरों में जकड़ा रहता है जब तक वो जीता है। यानी कि जिम्मेदारियों में और इधर उधर के अपने कामों में उलझा रहता है। तो इसके चलते रूसो एक अपना फेमस जो है थॉट देते हैं, उस कथन कहते हैं कि प्रकृति की ओर लौट चलो। प्रकृति की ओर लौट चलो। वो प्रकृति की ओर लौटने को रूसो ये नहीं कहते कि आप आदिमानव बन जाओ, लेकिन वो कहते हैं कि जो नैतिक आपके मूल्य हैं, नैतिक कार्य हैं, उनको करो, ना कि आप इसमें धन, लोभ, संपत्ति और अधिकार और राज्य में उलझ कर रह जाओ। मैक्सी ने जो है रूसो को प्रकृति का शिशु बोला है।
ये भी आपका एक क्वेश्चन आएगा कि प्रकृति का शिशु रूसो को किसने बोला है? मैक्सी ने बोला है, प्रकृति का शिशु। फिर है सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता रूसो भी जो है वो होब्स और लॉक, थॉमस होब्स की और लॉक की तरह करता है, दो समझौते करता है, दो सामाजिक समझौते करता है, जिसमें मूल उद्देश्य क्या रहता है रूसो का? कि स्वतंत्रता की प्राप्ति, स्वतंत्रता की प्राप्ति, ये उसका रूसो का रहता है। रूसो का जो राज्य है वो आंगिक राज्य, ऑर्गेनिक स्टेट की बात करता है रूसो। रूसो किस स्टेट की बात करता है? रूसो ऑर्गेनिक स्टेट की बात करता है, ऑर्गेनिक स्टेट की बात करता है रूसो। तो चलिए, आपको एक आइडिया आ गया होगा कि हाँ भाई रूसो किस टाइप के थिंकर थे। वो प्रकृति को, नेचुरल के बिल्कुल खराब थे, और मनुष्य को जो है पशु के बातें एक भद्र पशु के रूप में मानते थे, और स्वतंत्रता चाहते थे कि जो है रूस लोकतांत्रिक भी थे, वो व्यक्तिवादी भी हैं, समाजवादी भी हैं, और फांसीवादी भी उनसे प्रेरित थे। लेकिन उनका वे था, ऐसा था कि जो समझौता था वो सिर्फ ये था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आधार पर समझौता हो, और वो भी सरकार को जो है मजिस्ट्रेट की संज्ञा देते हैं, और स्वतंत्रता की प्राप्ति चाहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं रूसो से संबंधित, जो प्री वाईक्यू हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असमानता को नैसर्गिक असमानता एवं परंपरागत असमानता के रूप में चिन्हित किया है? तो किसने किया है? जे जे रूसो ने। फिर है, निम्नलिखित में से किसने ए डिस्कोर्स ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट एंड साइंस शीर्षक से शोध पत्र लिखा? तो ए डिस्कोर्स ऑन द मॉरल इफेक्ट्स के ऊपर किसने लिखा था? जीन जैक्स रूसो ने। जे जे रूसो का पूरा नाम जीन जैक्स रूसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित विचारों में से किसने स्वतंत्रता को एक सामूहिक उद्यम के रूप में माना है? तो सामूहिक उद्यम के रूप में कौन मानता है? रूसो मानते हैं। फिर है, निम्नांकित भारतीय विचारकों में से किसने रूसो की सामान्य इच्छा के उत्साह का समर्थन किया है? तो भारतीय विचारकों में से जो है वो महात्मा गांधी ने सामान्य इच्छाओं के उत्साह का समर्थन किया है। ये सारे प्री वाईक्यू हैं, आप देख सकते हैं। फिर है, निम्नांकित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि प्रत्येक सुसंगत राजनीतिक सिद्धांत का एक ही सर्वोच्च मूल्य है? यह मूल्य समानता है। यानी कि जो सुसंगत राजनीति सिद्धांत है उसका सिर्फ एक ही मूल्य है कि समानता। तो ये समानता कौन कहते हैं? तो ये रूसो कहते हैं समानता की बात। और हाँ, रूसो समानता के लिए एक रूसो का और कोट है कि रूसो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति समानता के ऊपर जब वो देते हैं, अपने विचार की समानता का अधिकार देते हैं, तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि वह स्वयं को बेच सके, स्वयं को बेच सके, और कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि वो किसी और को खरीद सके। तो ये उनका समानता का अधिकार देते हैं वो अपने राज्य में। और ये भी जो है एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं रूसो भी। रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? व्यक्ति का आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, केवल गौरव बनाने के लिए, विवरण करने के लिए निर्मित है। ये तो सही है। जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं, जो आपकी नेचुरल नीड्स हैं, उनकी पूर्ति करते हैं। आत्म प्रेम जो है व्यक्ति का स्वयं से प्रेम, रूसो कहते तो है व्यक्ति सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, स्वयं से प्रेम करता है। जो उसकी एक्चुअल स्वार्थपूर्ण इच्छा जो है, यानी दो प्रकार की मानव प्रकृति बताते हैं रूसो। एक तो कहते हैं रियल विल, यानी समुदाय के लिए कल्याण करना, औरों के बारे में सोचना। एक होती है एक्चुअल विल, जो स्वार्थपूर्ण होती है इच्छा, जो स्वयं के बारे में सोचता है। तो इसमें इसने यही बोला कि आत्म प्रेम, सेल्फ से लो, गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। ये भी ठीक है। गौरव से सभी बुराइयां उत्पन्न होती हैं,
गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता, नहीं करता है तर्क को उत्प्रेरित गौरव। तो आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 की कूट को मिलान कीजिए। इसमें रूसो द्वारा लिखित पुस्तकें और पुस्तकों के मुख्य आग्रह हैं। तो सबसे पहले है एमिल। एमिल है शैक्षणिक विचार। फिर है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ऐसे समाज का निर्माण जो भ्रष्ट न हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की सबसे फेमस बुक्स में से एक है। उसमें रूसो राज्य निर्माण की बात करते हैं। फिर है द डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस। तो यह है इतिहास के मुख्य आग्रह, आर्ट एंड साइंस में जो हो इतिहास के बारे में। फिर है ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी। तो यह है सामाजिक असमानता अन्याय का कारण। तो 2, 3, 1, 4 ये हमारा आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूसो के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को नागरिक की स्वतंत्रता से बदलना संभव है। यानी कि जो नेचुरल फॉर्म है, जो पशुत्व मानता है रूसो, उसको नागरिक की स्वतंत्रता में बदलना संभव है। यानी उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके या उसको थोड़ी सुविधा देके उसको बदला जा सकता है, ये ठीक है। मनुष्य स्वतंत्र से रह सकते हैं यदि वे स्वयं द्वारा बनाए गए नियमों अनुसार रहे। ये बात भी ठीक है रूसो की। प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ रूप है, नहीं, प्रतिनिधित्वात्मक को वह गलत बताता है, उसका कड़ी खंडन करता है प्रतिनिधित्वात्मक का। प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का ये खिलाफ थे रूसो। तो आंसर 1 और 2 ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो मानते थे कि लोकतंत्र जो है ना वो ऐसी प्रणाली, ऐसी वो है जो के भगवान के लिए, राज्य के लिए उपयुक्त है, भगवान के द्वारा बनाए गए राज्य के लिए उपयुक्त है। फिर है, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रूसो मनुष्य के बारे में क्या कहता है कि वह जन्म तो स्वतंत्र लेता है लेकिन फिर पूरी उम्र, वह पूरी लाइफ अपनी बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। ये किसने कहा है? ये रूसो ने कहा है। फिर है, किस विचारक का वर्णन लियो स्टार्ट्स ने राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर के प्रवर्तक के रूप में किया है? तो ये रूसो के लिए किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन जे जे रूसो के अनुसार सही है? सामूहिक हित महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं, वो तो सामूहिक हित की बात करते हैं, तो ये गलत हो गया। बहुसंख्या सदैव सही होते नहीं, ये रूसो नहीं कहते कि भाई ज्यादा ही लोग अगर बोलेंगे तो वह है सही होगा। सैन्य अफसर राजनीतिकों की तुलना से अधिक विश्वसनीय होते हैं, नहीं, ये भी रूसो नहीं करते। व्यक्तिगत सर्वाधिकारता की तुलना में सामान्य इच्छा अधिक श्रेष्ठ है, ये रूसो कहते हैं। जो व्यक्तिगत स्वार्थ है वो सामान्य इच्छा से अधिक श्रेष्ठ है, यानी जो आपकी खुद की, आप पहले, यानी वो मनुष्य के बारे में यही तो कहता है रूसो की मनुष्य पहले स्वयं का सोचता है। वो स्वार्थपूर्ण इच्छा जो है उसकी वो पहले अपनी स्वयं की पूरी करता है, फिर वो अलग कल्याण के बारे में सोचता है, दूसरों ही सोचता है। नेक्स्ट है, रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो जो सरकारों का वर्गीकरण करते हैं रूसो, तो उसमें से जो है जनतंत्र तो था, अभिजातंत्र भी था और राजतंत्र भी, लेकिन धनिक तंत्र नहीं था। तो आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूसो की सामान्य इच्छा का क्या अर्थ है जर्नल विल का? तो रूसो की जर्नल विल जो है, एक्चुअल विल तो जो वो होगी स्वयं की होगी स्वार्थपूर्ण, बहुसंख्या इच्छा लोगों के लिए होगी, रियल विल होगी। फिर यथार्थ इच्छा जो है वो जर्नल विल में आती है। तो आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? तो आदर्श बर्बर की संज्ञा जो है वो रूसो देते हैं। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। तो यह कौन कहते हैं? ये कहते हैं कि शक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है लेकिन इच्छा नहीं बदल सकती। इच्छा आप, ये नहीं है कि आपकी जो इच्छा वही मेरी इच्छा होगी,
तो रूसो ऐसा बोलते हैं। अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय ही स्वतंत्र होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन रूसो का है। और आपको बता दें कि जो रूसो के विचार थे उनसे जो अमेरिका, रूस, फ्रांस, काफी देश जो हैं प्रभावित थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूसो की सामान्य इच्छा जनरल विल की विशेषता है? और आपको ये बताऊं कि जो रूसो ने सामान्य इच्छा है, जनरल विल, ये जो शब्द प्रयोग ये कहा था, किसके लिए कहा था? ये उसने राज्य और संप्रभुता के बारे में बोला है। राज्य और संप्रभुता के बारे में बोला था जनरल विल की सामान्य इच्छा। जो लोकप्रिय संप्रभुता है वो ज्यादा देखने को मिलती है रूसो के उसमें। तो सामान्य इच्छा की विशेषता थी, यह यथार्थ इच्छा की अभिव्यक्त करता था, यह हर व्यक्ति की सर्वोत्तम है, और यह स्थायी भी है। लेकिन यह व्यक्तिगत यानी पर्सनल नहीं है। तो एक, दो और तीन सही है जनरल विल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो का संप्रभु होब्स का लेवाइथन है, जिसका सर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है कि जो लोह का लेवाइथन था, होब्स का लेवाइथन था, उसका कटा हुआ सर ही रूसो का संप्रभु है। तो यह कथन किसके थे? ये कथन थे हर्नशा के। हर्नशा के। फिर है, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के प्रारंभिक चरण में मनुष्य का जीवन अत्यंत सादा एवं सुखी था, किंतु बाद में वह भ्रष्ट हो गया। तो किस कारण हुआ भाई? तो ये संपत्ति के विकास के कारण हो गया कि मनुष्य जो प्राकृतिक मनुष्य अवस्था में था, तो मनुष्य का जीवन सादा और सुखी था। लेकिन जब रूसो ये भी बोलते हैं ना कि मनुष्य को हम प्राकृतिक अवस्था से उसमें कुछ बदलाव या उसको कुछ सुविधाएं देके राजनीतिक या जो है लोकतांत्रिक बना सकते हैं, तो उसके बाद ही मनुष्य भ्रष्ट होना स्टार्ट होता है, जब मनुष्य संपत्ति के विकास में लग जाता है। फिर है, यह किसने कहा था कि कला एवं विज्ञान के विकास में मानव को बर्बाद कर दिया है? तो यह बोला है रूसो ने। रूसो की प्राकृतिक अवस्था के बारे में सही कथन है। तो रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों को का ज्ञान नहीं था। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। फिर है, प्रत्येक न्याय संगत सरकार प्रजातंत्र पंचातंत्रात्मक होती है, रूसो कहते हैं। कारण है, रूसो प्रत्यक्ष गणतंत्र वाले देश में पैदा हुआ था, इसलिए वह इसको ऐसा मानते हैं। तो पैदा तो रूसो प्रत्यक्ष गणतंत्र वाले देश में ही हुआ था, और वो न्याय संगत सरकार प्रजातंत्र भी होती है, लेकिन ये इस कारण इसको सही नहीं मानते हैं। तो ए और आर दोनों ठीक है, बट कारण और व्याख्या गलत है। फिर है, रूसो की निम्नांकित कृतियों को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस, एमिली, ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, समानता के लिए बोलते हैं। ये डिस्कोर्स ऑन हिस्ट्री के लिए बोलते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो राज्य के निर्माण के लिए बोलते हैं। तो इनको सीरीज में लगाते हैं। तो सबसे पहले आती है डिस्कोर्स आर्ट एंड द साइंस, टू। टू यहाँ पे लिख लेते हैं, टू। तो टू किस में पहले? तो टू तो डी में पहले। तो ऐसे आंसर को कट करना भी सीखो। फिर आएगी ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन, फिर एमिली, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यह कथन किसका है कि जे जे रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र तथा सिजेरियन तानाशाही का जनक है, तथा उसने कांट एवं हेगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है? तो यह कथन है ड्यूगिट के। फिर है, रूसो ने एकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा वर्ष 1749 में
प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय का पुरस्कार पाया था। किस विषय का पाया था? क्या विज्ञान और कला की प्रगति ने मानव आचरण को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है? तो इस उसमें पाया था, क्योंकि रूसो मानते हैं ना कि कला और विज्ञान के कारण ही संपत्ति अर्जन करने में मनुष्य भ्रष्ट हो गया है और दुखी भी हो गया है। रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दो मूल वृत्तियां स्वयं, प्रेम और सहानुभूति, मानव की प्रकृति का निर्माण करते हैं। ये सही है। एक विचारशील मानव दुराचारी पशु होता है। यही तो मानते हैं कि एक बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो पतित पशु है। फिर है परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है। ये भी ठीक है। सामान्य इच्छा एक समूह की सोच होती है। नहीं, सामान्य इच्छा समूह की सोच थोड़ी होगी, सामान्य इच्छा स्वयं की सोच है। रूसो के विचार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को नागरिक की स्वतंत्रता में बदलना संभव है। ठीक है। मनुष्य स्वतंत्र रह सकते हैं यदि वे स्वयं द्वारा बनाए गए नियमों का अनुसार पालन करें। ये भी रूसो कहते हैं। प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, इसके तो बिल्कुल खराब है। प्रतिनिधित्वात्मक दिख जाए तो सर्वश्रेष्ठ कहाँ से कहेंगे। तो एक और दो ठीक हो गई। फिर है, किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्र का समर्थक बताया है? तो अधिनायकवादी लोकतंत्र का समर्थक जो है, हन्ना आरेंट बताते हैं इनको। और हन्ना आरेंट से बता दें कि रूसो भी फेमिनिस्ट है, यानी वो स्त्रियों को दबाते नहीं हैं। वो स्त्रियों को इक्वल अधिकार देते हैं और उन्हें पढ़ने का भी अधिकार देते हैं। रूसो के मतानुसार सामाजिक समझौता क्या है? तो रूसो ने जो सामाजिक समझौता किया था बच्चों, वो दो सामाजिक समझौते किए थे। पहले सामाजिक समझौते में बोलते कि स्वतंत्रता मिले सभी को। फिर कहते हैं कि जो मूल तत्व था जो उनके समझौते का है, वो यानी अपने सभी अधिकारों को राज्य को सौंप सौंप देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा होब्स की समझौते में। तो ऐसा ही रूसो करते हैं। तो यहाँ उनके मतानुसार सामाजिक समझौता क्या है? तो वो है लोकप्रिय प्राथमिकता के अनुसार विविध शासनों की रचना। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा अभि अविभाज्य व अदेय है। सामान्य इच्छा संप्रभुताधारी है। तो ये दोनों ही ठीक है और इसकी व्याख्या भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे जे रूसो की प्रथम रचना थी। तो प्रथम रचना कौन सी थी जे जे रूसो की? डिस्कोर्स ऑन मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस। अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी था जब कॉलम को लिखे थे, जो आर्ट एंड साइंस। फिर है, रूसो के दर्शन का व्यापक विमर्श किस मुद्दे या विचार से अछूता है? जो रूसो के दर्शन का व्यापक विमर्श है वो किस मुद्दे या विचार से अछूता है? यानी तो वो है अमेरिकन आध्यात्मिक व्यवस्था व शक्ति पृथक्करण का समर्थन। नेक्स्ट है, एडमंड वर्क बोलते हैं रूसो राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात है। ठीक है, बोलते हैं सभी। स्पिनोजा रूसो हमें वापस चार पैरों पर चलवाना चाहता है। नहीं नहीं, ये इनकी कथन गलत है। ये कथन ठीक है भाई, केवल एक ठीक हो जाएगा कि राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक व्यक्ति की दो प्रवृत्तियां हैं। तो प्राकृतिक व्यक्ति की दो प्रवृत्तियां कौन कौन सी बताते हैं रूसो? एक तो स्वयं से प्रेम और एक सहानुभूति। यानी एक तो जो रियल विल, एक एक्चुअल विल। फिर है, रूसो के सामाजिक संविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करना है। तो सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की परतंत्रात्मक परतंत्रता का अंत हो जाता है। ये सही है। समझौते से सरकार की स्थापना नहीं होती, बल्कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। संप्रभु संपूर्ण प्रभु तत्व संपन्न समाज सामान्य इच्छा के अनुसार सरकार की नियुक्ति करता है।
रूसों का राज्य स्वायत्त राज्य था। तो ये सभी कथन सही हैं। रूसों का मुख्य सरोकार पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत नैतिक मूल्यों के हर्ष से था, वस्तु उत्पादन के शोषण मूलक चरित्र पर प्रकाश डालने से नहीं। यानी ये कह रहा है कि रूसों का जो मेन मुद्दा था ना, मेन मकसद था ना, जो वो था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था थी ना उसके अंदर नैतिक मूल्य लेके आना। ये नहीं था कि भाई जो शोषण कर रहे हैं उसको उजागर करना या उसको हाईलाइट करना। वह पूंजीवाद की जगह कोई दूसरी उत्तम अर्थव्यवस्था नहीं सुझा पाया जिसमें उसे बुराई न हो, उसकी बुराई न हो। तो ये दोनों ही चीजें सही हैं। नेक्स्ट है, तर्क का उत्साही धर्मदूत जिसने अविवेक के काल में राह प्रशस्त करने हेतु औरों से अधिक किया। रूसो के बारे में यह कथन किसने कहे हैं? सी एल वेपर ने कहा है। फिर है, रूसो द्वारा वर्णित सामान्य इच्छा के बारे में सही कथन नहीं है। तो सामान्य इच्छा रूसो दिखाते हैं उसके बारे में सही नहीं है। तो यह सामान्य हित की सामान्य चेतना थी, यह तो सही है। यह बहुमत की इच्छा जिसके आधार सर्वमिति था, नहीं। यह बहुमत की इच्छा नहीं जिसका आधार सर्वमित हो। तो आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची एक को दो से सम्मिलित कीजिए। स्वतंत्रता का विरोधाभास। तो स्वतंत्रता का विरोधाभास रूसो के द्वारा है। तो दो देखिए पहले तो, ये काट दीजिए, दो दो में दो है, फिर फोर और थ्री के ऊपर रह गया। टेबुला रासा, टेबुला रासा बोलते हैं रोक। तो तीन, तो आंसर बी हो गया राइट। फिर है ट्रिशिप गांधी और अवणिक समाज होप्स। नेक्स्ट है, रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत का निहितार्थ यह है कि, तो रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? यह है, सामान्य इच्छा विशेष इच्छाओं का योग है। जो सामान्य इच्छा होगी तो विशेष इच्छा कहाँ से होगी? यह एक विशेष राजनीतिक समुदाय में रहने वाले सभी व्यक्तियों की विवेकशील इच्छाओं का जोड़ है। सामान्य इच्छा एक सार्वजनिक एवं प्रागनुभूविक इच्छा है, जो चाहे एक व्यक्ति की इच्छा ही हो तो समुदाय के सामान्य हित में। हाँ, ये है कि सामान्य जो इच्छा है ना वो चाहे एक व्यक्ति की हो लेकिन हो सबके लिए। ये नहीं कि सामान्य इच्छा विशेष इच्छाओं का योग है, ज्यादा नहीं हो। और बच्चों आप लोग ये ना कि मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और फिर मैं आंसर रिवॉल्व कर रहा हूँ कि उसका आपको मैं ज़्यादा डिटेल दूं। आप उससे अपना भी आंसर निकालिए और अपनी तैयारी देखिए कि कैसी चल रही है। ये प्री वाई क्यू है, जो आप अगर टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का, इसलिए ये हम मेहनत कर रहे हैं कि अलग अलग बुक से, अलग अलग एग्जाम से और ऑथेंटिक आंसर की के साथ आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यूज की, प्री वाई क्यूज की। जब तक मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ आप क्वेश्चन रीड करें, चाहे आप म्यूट करके ही क्वेश्चन रीड करके उसका आंसर करें। तो आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आपने किस लेवल की तैयारी कर ली और कैसे क्वेश्चन एनटीए पूछता है। तो देखिए सूचियों को मिलान करते हैं। तलवार के बिना परसविधा मातर शब्द है। तो ये कौन बोलते हैं भाई? तो ये होप्स ही बोलते हैं। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। रूसो कहते हैं, रूसो कहते तो हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है, अगर उसमें व्यक्ति को अपने आप को थोड़ा सा हम इम्प्रूव करके और वह स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, उसको जबरदस्ती स्वतंत्र कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षक, उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं को बना सकती है, राज्य को नहीं। ये लोग झुंड कहते हैं, यानी कि कहते हैं कि उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, राज्य नहीं। तो ये लोग कहते हैं। राज्य का वह
राज्य कार्य व्यक्ति के में आत्मनिर्भरता को कमजोर करता है तथा सब चरित्र को कुंठित करता है, ये गांधी कहते हैं। तो ये सही मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसो के अनुसार मानव स्वभाव की दो मौलिक नियमित नियमिक प्रवृत्तियां हैं। आत्म प्रेम की भावना, ये तो है। सहानुभूति अथवा परस्पर सहायता की भावना, ये दोनों ही है। फिर रूसो के अनुसार कारण क्या देता है, मनुष्य इन नियमित प्रवृत्तियों में से कभी संघर्ष नहीं होता। नहीं होता, अभी संघर्ष क्यों नहीं होता? तो आर गलत हो जाएगा, ए ठीक है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ को फ्रांस के क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है? तो किस ग्रंथ को कहते हैं डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्विलिटी? इसको फ्रांस की बाइबल भी कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अप्राकृतिक व्यक्ति जिसमें स्वार्थ और परमार्थ युद्ध है, जिसकी चेतना अच्छी है और विवेक पथ भ्रष्ट है, ऐसा व्यक्ति लगातार भटकता रहता है। ठीक है भाई, जब इसकी विवेक ही पथ भ्रष्ट हो गया, रास्ता ही अगर आपका भ्रष्ट हो गया, तो आप तो भटकते ही रहोगे। आप ठीक जगह पे कैसे पहुंचोगे? प्रकृति मनुष्य वह है प्राकृतिक मनुष्य वह है जिसमें या तो तनावहीन न हो, जिसने शक्तिशाली विवेक और अडिग चेतना के द्वारा आत्महित और परामर्श में सामंजस्य बैठा लिया हो। तो ये दोनों बातें ही ठीक है, आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूसो से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असंगत कथन पहचानिए। तो रूसो से असंगत कथन पहचानने हैं। समकालीन सभ्यता एक तनावग्रस्त सभ्यता है, ये बात भी ठीक है, ये तो ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के लिए वह आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग करता है, ये भी किया भाई रूसो ने। आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो ऊपर वाले क्वेश्चनों में ही नीचे वाले क्वेश्चनों का आंसर, यानी आप 30-40 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो, तो बाकी ये क्वेश्चन आपको देख के लगेगा हाँ ये सारी चीजें कैसे हैं। आपको ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन पढ़ो, मैं ये नहीं कहता ये मत पढ़ो थ्योरी। पढ़ो, अच्छी बात है, जितनी ज्यादा थ्योरी पढ़ो, एग्जामिनर का पता नहीं कहाँ से क्या पूछता है। और आप एक इस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपको थ्योरी ही काम आएगी। आपको एमसीक्यू नहीं आगे पूरी लाइफ में यूज करने, आपको थ्योरी ही चाहिए। फिर है, संपत्ति के कारण ही धनी व निर्धन का भेद उत्पन्न हुआ है। ये बात भी ठीक है रूसो की। संपत्ति के कारण ही तो जो निर्धन और धनी का भेद हुआ है, और इसमें समानता का अधिकार लाने के लिए रूसो कहता है कि कोई इतना अमीर ना हो कि किसी को खरीद सके और कोई इतना गरीब ना हो कि स्वयं को बेच सके। सामाजिक समझौता ऐसी घटना है जो एक बार ही घटित हुई नहीं, ये चीज गलत है, ये कथन जो है रूसो से मैच नहीं करता। फिर निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता रूसो की सामान्य इच्छा की नहीं है? जो रूसो की सामान्य जर्नल विल थी, उसकी इच्छा नहीं है। तो अखंडता तो है, प्रतिनिधित्वकारी नहीं है। प्रतिनिधित्वकारी वो नहीं मानते, प्रतिनिधि को तो लोकतंत्र को कड़ा खंडन करते हैं। रूसो ने निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली नहीं बताई है? तो राजतंत्र बताते हैं, कुलीन तंत्र भी बताते हैं, मिश्रित शासन भी, लेकिन अधिनायक तंत्र का वह जिक्र नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत कथन को पहचानना। होब्स का समझौता एक यांत्रिक राज्य की स्थापना करता है, जबकि रूसो का समझौता एक आंगिक राज्य की स्थापना करता है, ये राइट है। होब्स का राज्य केवल व्यक्ति पर आधारित है, जबकि रूसो का राज्य न्याय और नैतिकता पर आधारित है। होब्स का संप्रभु केवल विधि निर्मित है, जबकि रूसो का संप्रभु विधि निर्मित कार्यपालक और न्यायाधीश सभी स्वयं होता है। नहीं, स्वयं नहीं होता भाई, ये गलत हो जाएगा, आंसर सी गलत है। नेक्स्ट है, रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजनीतिक शास्त्र की एक सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तक है, यह कथन किसके हैं? तो ये है GDH कोल के। फिर है, अमेरिका तथा अन्य संविधानों के आरंभ में शब्द हम लोग किसकी आवाज है? तो वो रूसो की आवाज है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अमेरिकन और अन्य संविधान प्रभावित थे रूसो से। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम रूसो के चिंतन के समर्थन में सही नहीं है? तो
रूडोल्फ रॉकर कहते हैं रूसो एक संयुक्तकारी चरम राष्ट्रवाद का बौद्धिक पूर्वज है। ये तो ठीक कहते हैं भाई। जीडीएच कोल कहते हैं रूसो सकारात्मक लोकतंत्र को विश्व राजनीति में जीवन सिद्धांतमक का रूप देने वाला प्रथम विचारक था। लूसियो कोटिल कहते हैं क्वालिटी रूसो का चिंतन पूंजीवादी और पूंजीवाद समाज के विवरण का प्रयास है। निस्वेट रूसो की सामान्य इच्छा होब्स का सिर कटा लेवाइथन है। ये निस्वेट नहीं कहते, ये हर्सन कहते हैं, ये हर्सन कहते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूसो के चिंतन के संदर्भ में सही नहीं है। रूसो का मत रूसो का मत है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वथा जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये तो सही है। फिर है रूसो का मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। ठीक है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का व्यक्ति पतित पशु है। प्राकृतिक अवस्था के उसने प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति को पतित पशु नहीं कहा, उसने अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति को कहा है, अधिक बुद्धिमान व्यक्ति को। रूसो इस्माइल पुस्तक में प्रकृति की ओर लौट चलो विचार रखते हैं। ये बात भी ठीक है, तो आंसर सी राइट हो जाएगा। प्राकृतिक को तो भद्र पशु कहते हैं, स्वयंता के बारे में सोचने वाला। रूसो के शिक्षा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रूसो के शिक्षा संबंधी विचार उसके एमिल नामक ग्रंथ में है। तो एमिल ग्रंथ किससे रिलेटेड है? रूसो का शिक्षा से संबंधित है। इसमें शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की निर्वासित प्रवृत्ति की पुनर्स्थापना बतलाया गया है। एमिल ग्रंथ के कारण रूसो को प्रगतिवादी शिक्षा का जनक माना जाता है। रूसो अपने समय की शिक्षा व्यवस्था का विरोधी था। तो रूसो के समय शिक्षा विरोध चली हुई थी, शिक्षा व्यवस्था उसका रूसो विरोधी था। फिर जो है रूसो ने ऐसी शिक्षा का समर्थन किया जो मनुष्य की आंतरिक प्रकृति को संवार कर उसे वैभवशाली बनाए तथा बचपन से युवावस्था तक गृह शिक्षा और नागरिक शिक्षा दी जाए। तो ये थी रूसो की शिक्षा पद्धति। तो एमिल से है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप ट्रिक करना सीखे कि एमिल में कैसे, ये अलग से आपको ये नहीं है कि भाई बुक ही पढ़ो आप एमिल। रूसो के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रूसो का संप्रभुता सिद्धांत होब्स लोक तथा बोधा के विचार से प्रभावित है। राइट। रूसो ने संप्रभुता की व्याख्या होब्स की पूर्णता और संक्षिप्त के साथ साथ लोक की विधि के आधार पर की है। ये ठीक है भाई। रूसो ने संप्रभुता को सामान्य इच्छा में निहित करके एक असीम अविभाज्य अदैव अदैय सार्वभौमिक का समर्थन किया है। ये भी ठीक है। रूसो ने सरकार को न्याय रक्षक मंडल अथवा राज्य कहकर पुकारा है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। फिर है रूसो पहला ऐसा विचारक था जिसने समाज में प्रचलित विषमता का विश्लेषण करके उन विषमताओं को दूर करने की मांग की। ठीक है। रूसो ने मनुष्य के दो प्रकारों को विषमता के अंतर किया, प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। तो ये दोनों ही बातें ठीक है, आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रूसो के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रूसो संसदीय व्यवस्था का विरोधी है। हाँ, संसदीय व्यवस्था का विरोधी है रूसो। रूसो ने पितरात्मक समाज का समर्थन किया है, पितर सत्म, ये तो किया है। रूसो प्लेटो के समान ही राजनीति को प्राथमिक व नैतिक मानते हैं। ये भी ठीक है। और रूसो प्लेटो के समान ही आदर्श राज्य के निर्माण की कल्पना भी करते हैं। रूसो के अनुसार व्यक्ति का सबसे मूल संबंध शासक के साथ है। नहीं भाई, शासक के साथ नहीं, ये गलत है। इसमें तो एक दो और तीन ठीक हो जाएंगे। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विचारक कहता है कि डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड साइंस का चित्रण चित्रण तो ऐतिहासिक है पर इमाइल का चित्रण दार्शनिक है। तो ये कहते हैं डगनिंग डनिंग। फ्रॉम रूसो टू लेलिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रॉम रूसो टू लेलिन के लेखक हैं लूसियो कोलेटी।
कथन एक है, तानाशाही सामान्य इच्छा के लोकतंत्रीय सिद्धांत का तार्किक एवं ऐतिहासिक परिमाण है। एल्फ्रेड काबन कहते हैं ये। फिर कहते हैं, रूसो 20वीं शताब्दी के सर्वाधिकारवाद का बौद्धिक अग्रदूत है। ये J.H. टोलमैन कहते हैं। तो ये दोनों ही ठीक है, आंसर सी राइट हो जाएगा। किसके अनुसार रूसो की स्वतंत्रता की कल्पना विरोधाभासी स्वतंत्रता कहा जाता है? पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। तो ये शेबाइन के द्वारा। नेक्स्ट है, रूसो की सामान्य इच्छा अवधारणा के लक्षण है। तो किस अवधारणा के लक्षण है रूसो की सामान्य इच्छा के? तो अखंडता, अप्रतिनिधित्वकारी, क्योंकि प्रतिनिधित्वकारी के वो खिलाफ थे, अद्वितीय, आस्था पर आधारित तो नहीं मानते रूसो। तो ए 2 3 ठीक हो जाएंगे। रूसो को व्यक्तिवाद का महान चैंपियन कौन मानते हैं? तो रूसो को व्यक्तिवाद का महान चैंपियन देराथे और चैपमैन मानते हैं। फिर है, नागरिक समाज के उदय से पहले मानव एक भद्र वन्य प्राणी था, लेकिन बाद में उसने परिवार बना लिया। इस स्थिति को रूसो क्या नाम देते हैं? तो इस स्थिति को रूसो जो है वो पितर स्वात्मक चरण कहते हैं। रूसो को प्राकृतिक का शिशु किसने कहा? यह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैक्सी जो है रूसो को प्राकृतिक का शिशु मानते हैं, चाइल्ड ऑफ नेचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है, उसने प्रतिनिधि लोकतंत्र को क्या कह के इसकी आलोचना की है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र को जो है रूसो निर्वाचित अभिजात तंत्र कहते हैं, इलेक्टेड एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। फिर है, किस विचारक ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी 1960 में रूसो को आधुनिक सर्वाधिक का पिता या 20वीं सदी के सर्वाधिकारवाद का बौद्धिक अग्रदूत कहा है? तो ये टोलमैन कहते हैं। बौद्धिक बौद्धिक अग्रदूत जो है टोलमैन बोलते हैं रूसो को। फिर एक, किसने कहा कि रूसो व दार्शनिक में उतना ही अंतर है जितना बंदर और आदमी में है? यानी रूसो की उनकी तुलना जो उन्होंने बंदर से कर दी। तो ये किसने की है बच्चों? ये की है वाल्तेयर ने। क्वेश्चंस आपको शायद ही मिले कि जो रह जाएं या अब तक ना पूछे गए हों। हर थिंकर के कम से कम 100 MCQs हमने डाले हैं प्री वाईक्यू, जो एग्जाम्स में आए हैं थिंकर वाइज। अब आप ये देख लीजिए कि कितने थिंकर हैं और कितने प्री वाईक्यू हो गए हैं। और इसी वीक सैटरडे या संडे को हम जो है यूथ कंपटीशन के जितने भी एग्जाम है या पेपर है जो आपके प्री वाईक्यू, पूरा पेपर 2 जो 50 क्वेश्चंस का एक सेट है, जो सभी यूनिट से है, जो इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर या पूरी हम पॉलिटिकल साइंस को लेके स्टार्ट करेंगे जल्द ही। और आप ऑथेंटिसिटी की टेंशन ना ले कि भाई आंसर करेक्ट है या गलत है। आप बस हमें सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिले। फिर है, विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिमाण है, दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है, शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं। रूसो के इस कथन का निहितार्थ किस नहीं है? तो यह क्यों निहितार्थ नहीं है, क्या है? क्योंकि विवेकवान मनुष्य ही सच्चा मनुष्य होता है। इसने क्या बोला? विज्ञान निष्कर्ष निष्क्रिय जिज्ञासा का परिमाण है, दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है, शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं। तो लेकिन ये कहते हैं विवेकवान मनुष्य ही सच्चा मनुष्य होता है। फिर है, रूसो धन के दिखावे, भोगवाद, कृत्रिमता की बजाय सरलता, नैतिकता व परोपकार का समर्थक था। कौन सा भारतीय राजनीतिक विचारक भी ऐसे ही आधुनिक पतनशील उपभोक्तावादी भौतिकवादी दुनिया का विरोधी था? यानी कि आधुनिकवाद का और उपभोक्तावाद का और भौतिकवाद का
विरोधी, और जो प्राकृतिक और नैतिकता और सरल जीवन के जीने के लिए था, तो वो महात्मा गांधी जी थे, जो नैतिकता, परोपकार और सरलता की बात करते हैं। इंडियन थिंकर भी आपको जल्दी ही वेस्टर्न थिंकर कंप्लीट होने के बाद करवाएंगे। थिंकर वाइज जो है प्री वाईक्यू सीरीज चली हुई है, ये आपको डेली ही मिलेगी, यानी कि ये पूरी कंप्लीट कर देंगे हम एक मंथ के अंदर। और आपको जो प्री वाईक्यू टेस्ट सीरीज है ऑल यूनिट्स की पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की, वो आपको सैटरडे और संडे को से स्टार्ट हो जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसो ने सामान्य इच्छा की संकल्पना प्रस्तुत करके लोक के सीमित प्रभुसत्ता के विचार को होब्स के पूर्ण सत्तावाद के साथ मिला दिया था। जी साथ ठीक है, मिला दिया इसने। रूसो के क्रांतिकारी विचार फ्रांसीसी क्रांति के लिए प्रेरणा के स्रोत सिद्ध हुए। ये भी ठीक है, तो एक और दो दोनों ठीक है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक है। यह किसने कहा? तो ये बोले थे रूसो ने। थॉमस होब्स क्या कहते हैं? रूसो तो आप पढ़ रहे हो, थॉमस होब्स क्या कहते हैं? थॉमस होब्स क्या कहते थे पर्सनल संपत्ति के बारे में, कि जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, अगर आप उसमें अपना श्रम लगाओगे, मेहनत लगाओगे, तो आप उसका स्वामित्व का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। और यही अभी आपने रूसो क्या पढ़ा कि एक जमीन के टुकड़े को अपने अपने अंडर लेने के लिए, यानी अपने स्वामित्व में लेने के लिए, वो वहां के स्थापक के रूप में कार्य करते। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। इसमें है दार्शनिक हैं और विचार हैं। तो सबसे पहले मैकियावेली। मैकियावेली क्या देते हैं? मैकियावेली नैतिक उदासीनता का विचार देते हैं। फिर है होब्स। होब्स देते हैं तर्क के प्रति विद्रोह। जो लोक हैं, लोक करते हैं संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार। और रूसो आत्म परिशिक्षण। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा गलत हो गया है, एक मिनट दोबारा देखेंगे। मैकियावेली जो है वो नैतिक उदासीनता का देते हैं, और जो होब्स हैं, होब्स आत्म प्रशिक्षण का देते हैं। और लोक लोक कहते हैं संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार। और रूसो करते हैं तर्क के प्रति विद्रोह, कि वो तार्किक सोच को विद्रोह करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 4 1, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के नई शराब को पुरानी गई। रूसो ने नई शराब को पुरानी गई, यह किसने कहा? बोतल में उड़ेल और बोतल फट। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। रूसो के ने नई शराब की बोतल में उड़ेला और बोतल नई शराब को पुरानी शराब की बोतल में उड़ेला और बोतल फट गई। रूसो ने नई शराब की बोतल में पुरानी शराब को उड़ेला और बोतल फट गई। तो ये किसके विचार, किसने बोला है? ये बार्कर ने बोला है। रूसो ने नई शराब को पुरानी बोतल में उड़ेला और बोतल फट गई। फिर है सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहां तक सामान्य है वहां यह इच्छा नहीं है। कि सामान्य इच्छा के बारे में बोलते हैं कि जहां तक इच्छा है वहां तक तो इच्छा सामान्य नहीं है, और जहां सामान्य हो जाती है वहां पर ये इच्छा ही नहीं रहती। तो ये बोलते हैं TH ग्रीन। फिर है बुद्धि खतरनाक है क्योंकि यह श्रद्धा की अपेक्षा करती है। जीवन विध्वंस है क्योंकि यह विश्वास का हरण करती है। तर्क खराब है क्योंकि यह नैतिक विचार के विरुद्ध दूरदर्शिता की बात करता है। तो यह कथन किसके हैं? यह कथन है रूसो के। जो भी तर्क बुद्धिमत्ता के एंटी अगर कथन है तो वो सारे रूसो के हैं। लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक किसे माना जाता है?
तो लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक जो है रूसो है। फिर है, किस विचारक ने रूसो के संपूर्ण चिंतन को यू अक्षर की भांति बताया है? यू अक्षर की भांति तो हैकर बताते हैं। यह किस विचारक का विचार है कि रूसो एक संयुक्तकारी चरम राष्ट्रवाद का बौद्धिक पूर्वज है? तो मैंने बताया था बौद्धिक पूर्वज जो है रूडोल्फ रोकर बोलते हैं। यह कथन किसका है कि रूसो के कार्य के पहले चरण में विद्रोही व्यक्तिवाद दिखाई देता है, तो बाद के चरण में विद्रोही समाजवाद अथवा समूहवाद है? तो ये बोलते हैं वाहन। नेक्स्ट है, रूसो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसो का मानना है कि आजादी का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग है। ये सही है। रूसो के लिए आजादी व्यक्ति द्वारा नैतिक आत्मनिर्णय की क्षमता है। ये भी ठीक है, तो दोनों ही आंसर ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह विचार व्यक्त किया है कि रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत की विचारधारात्मक पद्धति लोक के विचार का निष्कर्ष है, जिसे उन्होंने होब्स के तरीके से विकसित किया है? तो ये रूसो के बारे में कौन बोलते हैं? तो ये डनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो ने बुद्धिमत्ता विज्ञान और तर्क बुद्धि का विरोध किया है तर्क बुद्धि का इनका विरोध। कारण क्या? कथन दूसरा क्या? रूसो के अनुसार उन्हें श्रद्धा विश्वास और नैतिक अंतर्ज्ञान को नष्ट किया है। तो ये दोनों ही सत्य हैं और आगे की सही व्याख्या है। फिर है, निम्नलिखित में से रूसो को नेशनल असेंबली का पागल सुकरात किसने बोला है? ये बोला था एडमंड बर्क ने। फिर है, रूसो द्वारा लिखित ए डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। पहला विचार, वह प्राकृतिक असमानता और पारंपरिक असमानता के बीच अंतर नहीं करता। करता है भाई, वह तो ये तो पहले ही गलत हो गया, तो पहला गलत कर दो। केवल दो ही सत्य होगा फिर तो। दोनों कथन है सत्य नहीं है, दोनों कथन। उसके अनुसार प्राकृतिक असमानता काफी हद तक अपरिवर्तनीय है, यद्यपि हमारी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव करके प्रारंभिक असमानताओं को कम न किया जाए। तो ये ठीक है। तो रिसो यही तो बोलते हैं कि जो जितनी कमियां थी उनको दूर करो। फिर है, रूसो के लिए प्राकृतिक अवस्था में क्या महत्वपूर्ण है? तो प्राकृतिक अवस्था में रूसो के लिए क्या महत्वपूर्ण है? दया तर्क से ढकी है नहीं, तर्क का तो विद्रोह करते हैं। तुलना का भाव, ईमानदारी, बाहरी निर्दिष्ट व्यवहार रवैया नहीं, बाहरी रवैया की नहीं करते। दो और तीन सही है। नेक्स्ट है, रूसो का सामाजिक व्यक्ति कैसा रहता है? सॉरी, रूसो का सामाजिक व्यक्ति निरंतर स्वयं के में क्रियाशील एवं व्यस्त रहता है। फिर है, निम्नांकित में से किन विचारों का मत है कि स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है क्योंकि संपत्ति संपन्न वर्ग के पास अन्य व्यक्तियों पर प्रभुत्व की शक्ति होती है? तो कौन ऐसा मानते हैं? तो ये रूसो भी, कार्ल मार्क्स भी, और सी लोग तो नहीं, एंजेलस मानते हैं। तो एक दो और चार, आंसर सी। निम्नलिखित में से किन विचारक का यह मत है कि कोई भी नागरिक इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वह दूसरे को खरीदने सक्षम हो जाए, कोई इतना निर्धन ना स्वयं को बेचने में विवश होना पड़े? तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो समानता का जो अधिकार देते हैं रूसो, वो यही देते हैं कि सब इतने इक्वल हो। नेक्स्ट है, हमारी आत्म पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान एवं हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है, यह निम्नलिखित में से किसने उल्लेखित है? तो यह है डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स में।
जहाँ कला की बात आ गई, विज्ञान की बात आ गई, तो डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट। निम्नलिखित में से किसके निबंध लिखा है कि पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है? तो ये जीन जैक रूसो बोलते हैं। रूसो के सामान्य इच्छा संबंधी निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। यह नैतिक रूप से दूषित नहीं है। हमारे राज्य राज्य हमारे व्यक्तित्व का नैसर्गिक विस्तार है। समाज एक जैविक इकाई है, ऑर्गेनिक स्टेट की बात करते ही है रूसो। मैंने आपको बताया था। यह सदैव सही इच्छा है, तो ये सभी ठीक है। रूसो के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? रूसो ने तर्क बुद्धिवादी वैशिष्टवाद के परित्याग द्वारा संविधा के सिद्धांत के मुख्य का रूपांतरण किया है। ये तो सही है। रूसो ने होब्स और लॉक के संविधा सिद्धांत को अधिक संगत और सुव्यवस्थित बनाया नहीं। रूसो ने पुनः पूर्ववर्ती संविधा चिंतनों के नैसर्गिक विधि और नैसर्गिक अधिकार को परस्पर जारी नहीं रखा। उन्होंने जो सी कमियां थी उनको दूर किया बस। राज्य की प्रकृति के बारे में रूसो के सामान्य निष्कर्ष राजनीतिक दर्शन में प्रत्ययवादी सर्वाधिकारवादी परंपरा के आगे उनको भी जान नहीं करते करते हैं भाई, तो ये गलत है। तो आंसर केवल एक ही राइट हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, रूसो द्वारा प्रयुक्त आदर्श बार्बर नोबल स्वेज किसे संबोधित करते हैं? तो नोबल स्वेज जो है वो प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य आदर्श बार्बर प्रयुक्त करते हैं रूसो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसो ने जिन राजनीतिक व्यवस्था को कल्पना की उसमें राजनीतिक दल व दबाव समूह को भी स्थान दिया। नहीं, दबाव समूह और राजनीतिक दल को स्थान नहीं दिया था रूसो ने। रूसो ने सरकार को न्याय रक्षक मंडल कहा, ये बात ठीक है। तो जो है केवल दो ही सही होगा। नेक्स्ट है, पर्सन जीन जैक रूसो का जन्म कब हुआ था? तो बताओ भाई, जीन जैक रूसो का जन्म जो है कब हुआ है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जीन जैक रूसो का जन्म जो है 1712 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन जैक रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो जीन जैक का जन्म हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर है, रूसो के पिता का नाम क्या था? रूसो के पिता का नाम क्या था? रूसो के पिता का नाम आईजैक रूसो था। रूसो की माता का नाम क्या था? रूसो की माता जी का नाम था सुजैन बर्नार्ड। रूसो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ये भी मैंने आपको बताया था, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वेलिटी। ये नई एलोइस एमिल शिक्षा से थे, तो उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राज्य निर्माण के बारे में जो बोलते हैं। रूसो के राजनीतिक दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो राजनीतिक दर्शन का मुख्य सिद्धांत सामाजिक संविदा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामान्य इच्छा, ये सभी है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा क्या है? जनरल विल क्या मानते हैं रूसो? तो जनरल विल क्या है? समाज की सामूहिक इच्छा। रूसो के शिक्षा दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो रूसो के शिक्षा दर्शन का मुख्य सिद्धांत व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास, ये सभी आंसर राइट हो जाएगा। रूसो की मृत्यु कब हुई थी भाई? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रूसो की मृत्यु कब हुई थी? 1778 में। रूसो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो सामाजिक संविदा। रूसो के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, सामाजिक कल्याण की प्रगति, सामान्य इच्छा का पालन, या सभी। तो रूसो के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य जो है वो सामान्य इच्छा की का पालन है। रूसो जर्नल विल पे ज्यादा फोकस करते हैं।
रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा क्या है? तो रूसो सामान्य इच्छा, जनरल विल, वो क्या है? समाज की सामूहिक इच्छा। रूसो के राज्य के सिद्धांत में सामान्य इच्छा की अवधारणा का महत्व क्या है? तो यह राज्य की शक्ति को सीमित करता, सीमित नहीं करता। यह व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करता है। यह राज्य के निर्णयों को वैधता प्रदान करता है। ये राइट आंसर है, सी। नेक्स्ट है, रूसो के अनुसार राज्य का शासन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो राज्य का शासन जो है वो कहते हैं सामान्य इच्छा द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, रूसो के अनुसार मानव स्वभाव कैसा होता है? तो मैंने आपको बताया था, रूसो मानव स्वभाव कैसा मानते हैं? स्वाभाविक रूप से अच्छा मानते हैं। फिर है, रूसो के अनुसार मानव की प्रकृति को क्या प्रभावित करता है? तो समाज और संस्कृति। रूसो के अनुसार मानव की स्वाभाविक प्रकृति प्रवृत्ति क्या है? तो स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है वो सहयोग और सहानुभूति। रूसो ने के मानव स्वभाव संबंधी विचारों का महत्व क्या है? तो मानव स्वभाव का विचारों का महत्व है, यह मानव की क्षमता को बढ़ाने में समझने में मदद करता है। समाज के संगठन को समझने में मदद करता है। यह नैतिकता के सिद्धांत को समझने में मदद करता है। तो ये सभी आंसर राइट हो जाएगा। रूसो के अनुसार समानता का अधिकार क्या है? तो समानता का अधिकार क्या है? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता। आंसर डी विल बी राइट आंसर। रूसो के अनुसार समानता का महत्व क्या है? तो समानता का महत्व यह व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देती है। यह सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। यह राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है। आंसर डी राइट हो जाएगा। रूसो के अनुसार असमानता का कारण क्या है? तो असमानता का कारण क्या है? सामाजिक और आर्थिक संरचना। फिर है, रूसो के समानता के अधिकार संबंधी विचारों का प्रभाव क्या है? यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। यह आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है। यह राजनीतिक समानता को बढ़ावा देता है। ये सभी जो है राइट हो जाएंगे। रूसो के अनुसार समानता की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? समानता की प्राप्ति के लिए पूछा है। तो समानता की प्राप्ति के लिए सामाजिक संविधा आवश्यक है। रूसो के समानता के अधिकार संबंधी विचारों का समर्थन किस सिद्धांत में होता है? तो ये सामान्य इच्छा के सिद्धांत में होता है, समानता का अधिकार का। रूसो के अनुसार समानता के परिणाम क्या हैं? समानता के परिणाम क्या हैं? सामाजिक अशांति, आर्थिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता। तो सभी। रूसो के समानता के अधिकार के संबंधी विचारों का महत्व क्या है? यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, या आर्थिक समानता को बढ़ाता है, या राजनीतिक समानता को बढ़ावा देता है। आंसर डी। नेक्स्ट है, रूसो के अनुसार संप्रभुता का क्या स्रोत है? तो संप्रभुता का स्रोत रूसो किसको मानते हैं? जनता या समाज को। रूसो के अनुसार संप्रभुता की प्रकृति क्या है? तो संप्रभुता की प्रकृति है अविभाज्य और अन्ययन। रूसो के अनुसार संप्रभुता का प्रयोग कौन करता है? तो जनता और समाज। सरकार, शासक, राज्य, सामान्य इच्छा। तो जनरल विल करती है संप्रभुता का। रूसो के संप्रभुता संबंधी विचारों का महत्व क्या है? तो संप्रभुता संबंधी विचारों का महत्व है लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। आंसर डी। नेक्स्ट है, रूसो की मूल समस्या क्या थी? तो रूसो की मूल समस्या थी सामाजिक असमानता का कारण ढूंढना। रूसो के अनुसार मानव की समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? तो मानव की समस्याओं का जो मुख्य कारण था, सामाजिक और आर्थिक संरचना थी। रूसो की मूल समस्या का समाधान क्या है? तो समाधान क्या था? सामाजिक संविदा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामान्य इच्छा, ये सभी। फिर है,
रूसो की मूल समस्या संबंधी विचारों का महत्व क्या है? तो यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है, राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। आंसर डी राइट हो जाएगा। तो ये थे बच्चों जीन जैक रूसो। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट थिंकर के साथ, और हम कल करेंगे बेंथम को, जर्मी बेंथम, जो कि लंदन में जन्म हुआ था उनका, और कब जन्म हुआ था? 1748 में। ठीक है। और ये प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक समझौते के बारे में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपनी क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप सभी से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि हम भी आप लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं, हमें भी मेहनत करने में मज़ा आए और आप लोगों को भी पढ़ने में। क्वेश्चन आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा जो एक महीने के अंदर अंदर प्री वाईक्यू जितने हो सकेंगे, यानी 100% नहीं तो 90% ज़रूर आपको सारे प्री वाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। जैसा जैसा आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है बच्चों। और इसी वीक हम स्टार्ट कर देंगे अपनी जो यूथ कंपटीशन या अदर बुक हैं जितने भी कम्पिटिटिव, जिसमें से ऑथेंटिक आंसर की है। ये नहीं है कि किसी अभी कोई हम आपको आंसर गलत बता दे और क्वेश्चन आ जाए, या क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा। ये नहीं है कि क्वेश्चन कोई बाहर से आते हैं। अब इतने क्वेश्चन किए आपने, आप ऊपर के 30-40 क्वेश्चन करके नीचे के 20-30 क्वेश्चन को आराम से आंसर कर सकते हो, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन में ही आपको राइट थिंकर का पूरा पता चल गया। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं बाहर से हर बार नहीं आते हैं, क्वेश्चन यही चलते फिरते रहते हैं इधर उधर होकर। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने तक ही मत रखा कीजिए। थैंक यू, आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं गर्मी मैन।